टाप न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम की बड़ी खबर। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद के निर्देशन में आज 11 सितंबर को महारैली आंदोलन इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में दिखा नीला नीला। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को देखकर लोगों के उड़े होश। इस महा आंदोलन को देख दिल्ली की धरती पर भीम आर्मी गूंजा जय भीम के नारे। जन सैलाब को देखते हुए भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, देखें पूरी कवरेज विस्तार से। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। भाई आराम से चलो ना। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं और किसान मोर्चा तमाम संगठनों के सम्मानित नेताओं, यहां उपस्थित हमारी मां बहनों, नौजवान साथियों और मुझसे बड़े उम्र में बड़े सभी सम्मानित साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप जानते हो कि मैं आपसे हूं, आप जानते हो कि मैं जो कुछ भी हूं आपसे हूं। मैं कभी आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आप मेरे लिए हमेशा वीआईपी हैं। जितना सम्मान मैं उस मंच पर बैठे लोगों को करता हूं, उससे ज्यादा सम्मान मैं आपका करता हूं। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जैसे मंच पर बैठे जिम्मेदारी के सम्मान के साथ, ऐसे ही आप लोग भी जिम्मेदारी से भाई बढ़ाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ। मेरा तो प्रयास है, आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, देश में आपकी बात मजबूत नहीं होगी। भेड़ बकरियां कभी राज नहीं करती, इतिहास गवाह है। राज योद्धा करते, राजा का आचरण भी राजा जैसा होना चाहिए। राजा गुलाटी मारते नहीं घूमते, राजा राजा होते हैं। राजाओं का आचरण जब तक आप में नहीं आएगा तब तक आप राजा बनने की तरफ नहीं आगे बढ़ोगे। अगर बंदर को राज करनी सोचती जाए, क्या राज कर सकता है? नहीं कर सकता। राज करने के लिए राज जैसी सोच भी जो है अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, आज का जो आंदोलन था, आप और मैं जानते हैं कि वो हमने रामलीला मैदान में रखा था। कौन से मैदान में? जोर से बताओ। लेकिन रामलीला मैदान के पास हमारे मुसलमान है, जिसको हम लोग चेल्लुम के नाम से जानते हैं। 35-40 हजार की संख्या में वो लोग रोड से निकलते हैं और अपनी जो भी इबादत है उसको पूरा करते हैं। पुलिस प्रशासन का यह मानना था कि भाई पहले से ही वहां व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या
आ जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, कोई टकराव हो सकता है, कहीं कोई आपराधिक तत्व का आदमी झगड़ा करा सकता है। तो आप अगर चाहें तो हम आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन अगर आप खुद से मन में रखें और समझदारी दिखाएं तो ये समझौते, ये सम्मान का काम नहीं होगा। मैंने उनकी बात को सुना और मुझे महसूस हुआ कि हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। हमारी भी भारत के प्रति उतनी जिम्मेदारी है जितनी की दूसरे व्यक्ति की है। हम भी अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश में भी जो हाशिए पे लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें किसी भी तरह की अव्यवस्था में ना जाके अपने प्रोग्राम को कहीं और करना चाहिए। मैं जानता हूं कि जितने लोग अंदर हैं उससे 10 गुना लोग बाहर हैं, ग्राउंड में है, दिल्ली की सड़कों पे है, मैं जानता हूं। लेकिन आप महसूस करो, लाखों लोगों के पहुंचने के बाद भी एक मुझे देख के तो ये लोग उठ जाते हैं, वरना ऐसा नहीं है वो एक चीटी के बच्चे को भी कोई पे कह रहा है। देखो आप हमारी ताकत, ये है भीमान में आजाद समाज पार्टी का बल। लेकिन मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं अभी दूसरे देश में होकर आया, इटली से। मैं जब दूसरे देश में गया मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। आप ये देखो, मैं ऑस्ट्रिया गया तो लगभग 10 देश के लोग आए मिलने के लिए। जब मैं इटली गया तो कम से कम 40 देशों के लोग मिलने के लिए आए। हर आदमी ये कहता था कि भैया मैं अपने राष्ट्र की तरफ से, अपने देश की तरफ से, वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोगों की तरफ से पैगाम लेके आया हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे स्टेट में भी आए, हमारी कंट्री में भी पहुंचे और आगे अपनी बात को रखे। मैंने उनको कहा कि मैं आपके बीच भविष्य में रहूंगा, लेकिन अभी 11 तारीख को हमारी रैली है, लाखों की संख्या में हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, तो मुझे पहले उनके बीच पहुंचना है, उसके बाद मैं समय निकाल के आऊंगा। उन्होंने मेरी बात को माना और 3 दिन का कार्यक्रम करके मैं फिर आपके बीच आ गया। जब यहाँ पहुंचा तो पता लगा परमिशन और इस तरह की व्यवस्थाएं खराब हो रही है। फिर मैं धन्यवाद दूंगा हमारी दिल्ली की टीम का, भाई हिमांशु जी का, भाई महेश जी का, उनके सभी साथियों का, जैन साहब का, कसाना जी का, जिन्होंने, समीर भाई का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और इस परमिशन को करा के सीपी सिंह जी का कितना बढ़िया प्रोग्राम आप सब लोगों ने आयोजित किया। एक बार दोनों हाथ से तालियां बजा के दिल्ली की टीम का स्वागत करें। जब मैं दिल्ली का धन्यवाद कर रहा हूं तो देश भर में जहां से सबसे बड़ी ताकत हमें मिली है, मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे हर एक आंदोलन में उत्तर प्रदेश अग्रणी